जी बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस तरह का रिस्पांस ट्रेलर को मिल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी लोगों से मिलते हैं, सब लोग कहते हैं कि ट्रेलर देखा और ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये इस तरह की कहानी जो हमारे इतिहास की बहुत ही अहम कहानी है, जिसका हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस कहानी का, इस आईनी ट्रायल का और रेड फोर्ट ट्रायल का, तो उसकी हम एक हिस्सा बन पाए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस पिक्चर का हिस्सा हैं। ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मेरा पहला एक्चुअली रिएक्शन था कि इसके ऊपर पहले किसी ने पिक्चर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये इतनी कमाल की कहानी है। इसमें इसमें सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में होना चाहिए। वॉर ड्रामा है, एक कोर्ट रूम ड्रामा है, इमोशंस के बारे में है, रोमांस है, ब्रोमांस है, सब कुछ जो एक अच्छी पिक्चर में होना चाहिए वो सब है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसका जो सबसे अहम पन्ना है वो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन और उसके बाद जो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुआ था वो है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज तक इसके ऊपर किसी ने पिक्चर नहीं बनाई है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें इसका बहुत कम ही मेंशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पिक्चर के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी आज़ादी में। अगर आप ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ें तो सब कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का बनना सबसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ छोड़ के चले गए थे। लेकिन इसके बारे में हमें बहुत कम पता है। तो ये स्क्रिप्ट जैसे ही आई, हम दोनों ने जैसे ही पढ़ी, हमने कहा कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी कमाल की कहानी थी और ये बड़े पर्दे के लिए बनी है कहानी। और इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि इसके अंदर एक बात और थी कि ये स्टोरी जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, इस कहानी को हमने ना स्कूल में पढ़ा, ना किसी को इसके बारे में बताया गया। ये कहीं पे ऐसा लगा कि कहीं पे जान के इस कहानी को छुपाया हुआ था, क्योंकि एक ऐसी कहानी जिसमें 50,000 सोल्जर जिनने इंडिया की आज़ादी के लिए काम किया, जिसमें 26,000 मरे, दैट वाज अ बिग 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 कंट्रीब्यूशन। और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो जैसे जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, हम तो थोड़े शर्मिंदा से हो गए कि इतनी बड़ी कहानी और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। तो वी थॉट कि इस कहानी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि आप इसका एक मैसेंजर बन के इस कहानी को लोगों तक पहुँचाए। और वो हमारी गुड लक थी कि कहानी वैसी इतनी एंटरटेनिंग थी। ये जो हिस्ट्री में जिस तरह एक कहानी मेंशन्ड है, उसमें खुद में इतना ड्रामा था कि हमें इसमें कोई मसाला या कोई कंट्रोवर्सी जो थी वो डालनी नहीं पड़ी। सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ओह जी, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मुझे लगता नहीं कि उस तरह का एक्सपीरियंस पिक्चर से जुड़कर कभी पहले तो ऑब्वियसली नहीं मिला मुझे, लेकिन उसका पता नहीं अगर मौका फिर से मिलेगा कि नहीं। और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही वार्म थे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। और वहाँ पर सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे दिग्गज पॉलिटिशियन भी थे और सबको पिक्चर बहुत पसंद आई। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य और ऑनर की बात। पर वहाँ पे ज़रूर जो है इनके अलावा जो कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो अमित, उनके रिलेटिव्स थे वहाँ पे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे। हमने उनको भी कहानी दिखाई और उनकी तरफ से जब एक कॉम्प्लीमेंट मिला और उन लोगों ने आके हमें हक किया और उन्होंने बोला आपने उतनी ऑथेंटिकली ये कहानी दिखाई है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, तो वो आई थिंक सबसे बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है हमारे लिए। एटलीस्ट पहला स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो वही था कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहीं पे हमें एक हरी झंडी दी।